Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So today our topic is government schemes in agricultural sector. एग्रीकल्चरल सेक्टर के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स को लॉन्च किया है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक. एज वी ऑल नो, जो इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है. हम चाहे इसे कितना भी इग्नोर कर लें, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो हमारी कंट्री में एक बैकबोन की तरह है ना. एक तो ये हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, साथ में ही ये हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 40% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो स्टिल डायरेक्टली जो है एग्रीगेरियन इकोनॉमीज पे डिपेंडेंट है. तो इसीलिए गवर्नमेंट को इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों को वेलफेयर ऑफ सेफ गार्ड देना चाहिए ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे. क्योंकि एग्रीकल्चर हम कब तक बाहर से इंपोर्ट करेंगे, हमें खुद प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. इसीलिए इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है ताकि एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप हो अच्छे से, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप हो, जो फार्मर्स की इनकम है वो भी इंक्रीज हो अक्रॉस दी कंट्री. तो इसको डेवलप करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है. इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेके आती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स. सो आज हम उन स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. ये 2019 में लॉन्च किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल. इसको जो एक्शन में लाया गया था दिसंबर 2018 में ले आए थे. इसका जो मेन एम है वो है टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल दी लैंड ओनिंग फार्मर्स और उनकी फैमिलीज हमारी कंट्री में, टू सप्लीमेंट देयर फाइनेंशियल नीड्स फॉर प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. जितने भी इनपुट्स हैं वो चाहे उसको अपने लिए बाय कर लें या फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ है डोमेस्टिक नीड में उसमें उसे यूज़ कर लें. सेकेंड इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. इट इज़ काइंड ऑफ इंश्योरेंस स्कीम. ये लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इन फरवरी 2016. इस स्कीम को दो जो मेन स्कीम्स थी गवर्नमेंट स्कीम्स, एक तो नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, दूसरी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को मर्ज करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके आया गया था ताकि जो हमारी कंट्री में क्लाइमेट की वजह से या किसी भी और वजह से क्रॉप फेलियर होता है तो उसका जो नुकसान है वो फार्मर्स को उठाना पड़ता है. तो इसके लिए कि वो उनको कोई लॉस ना हो, उसके लिए ही ये स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि फार्मर्स को इनकम मिलती रहे इसकी हेल्प से. एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें जो है ये सेंटर ने लॉन्च की थी स्कीम जुलाई 2020 में. इसमें लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन मिलेंगे आपको ताकि आप अपने लैंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है लॉन्ग टर्म वाला उसको आप लोन लेके आराम से उसको परमानेंट एसेट कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले सालों में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए. इसके लिए लॉन्ग टर्म कम से कम 10 साल के लिए आपको ये फंड मिल जाएगा ताकि आप अपने लैंड में परमानेंट डेवलपमेंट कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर का. फोर्थ इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. ये 2015 में लॉन्च की गई थी. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो नेशनल लेवल मिशन है ताकि जितना भी फार्म प्रोडक्टिविटी है उसको बेटर किया जाए, इम्प्रूव किया जाए हमारी कंट्री में. और जो इसमें इसका मेन एम है कि जो इन्वेस्टमेंट है इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उसको और ज़्यादा फैलाया जाए. और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो है एनहेंस द फिजिकल एसेट्स ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपेंड कल्टीवेशन एरियाज अंडर एश्योरिंग इरिगेशन. हर खेत को पानी मिलना चाहिए. इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंटली टू रिड्यूस वेस्टेज. जितना भी वेस्टेज होता है लैंड में खेतों में पानी का उसको भी रिड्यूस करना है और उसको ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ाना है. एनहेंस द अडॉप्शन ऑफ प्रिसिशन इरिगेशन एंड अदर वेस्ट वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़. और जितनी भी वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डेवलप करना है और अडॉप्ट करना है कि हम जितना हो सके पानी को बचाएं और उसे अच्छे से इस्तेमाल करें और हर खेत को पानी मिले. मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब हर क्रॉप को ज़्यादा पानी मिले पर वाटर वेस्ट ना हो. एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको जो है हम
मैनेज करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत। इसमें हम जो सेंट्रल सेक्टर है स्कीम का एम है ताकि हम इन्वेस्टमेंट करें डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग और एनिमल फीड प्रोडक्शन यूनिट पर। इसमें हम जो डेयरी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, मीट प्रोसेसिंग को भी डेवलप करेंगे, एनिमल फीड प्लांट्स जो हैं उनको भी प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो प्राइस रियलाइजेशन है वो ज़्यादा ना हो। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू ऑफ प्रोटीन एंड रिच क्वालिटी फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। मतलब हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है उनमें जो डेफिसिट है, माल न्यूट्रिशन है, उसको रिमूव करके उन्हें क्वालिटी फूड रिक्वायरमेंट जो है ना प्रोवाइड की जाए। डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप की जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इन द मिल्क एंड मीट सेक्टर, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके मिल्क और मीट को, और इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसके लिए, इसीलिए इसमें लोन फंड प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट इज परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें नेम पढ़ के ही पता चल रहा है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में बात की गई है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात की गई है। इस स्कीम में जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल एसेट्स प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को ताकि वो ऑर्गेनिक इनपुट यूज़ करे, सर्टिफिकेशन, लेबलिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग के लिए, ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि इससे एक तो होगा कि सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी अगर हम ये फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स नहीं यूज़ करेंगे, तो ये इसके लिए जो है गवर्नमेंट आपको पर फार्मर 50,000 रुपीज़ हर साल, हर 3 साल के लिए देगी। नेक्स्ट इज माइक्रो इरिगेशन फंड स्कीम। माइक्रो इरिगेशन फंड स्कीम नाबार्ड के अंतर्गत आता है। इसमें जो है इरिगेशन फंड्स मिलेंगे कि आप उनको खरीदें, उनमें इन्वेस्ट करें, और ताकि हम वाटर को माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़ ताकि हर फार्मर यूज़ करे। इससे एक तो पानी वेस्ट नहीं होगा और इससे जो है लॉन्ग टाइम आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट इज ई नाम। ई नाम जो है ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जितने भी मंडीज़ हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। अप्रॉक्सीमेटली अभी 1000 मंडीज़ 18 स्टेट्स से कनेक्टेड हो गए हैं। यहाँ पे एक तो प्राइस जो है वो सबको सेम, वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी जब सबके सब ऑनलाइन डील करेंगे। नेक्स्ट इज पीएम कुसुम। यहाँ पे हम लोग कंजम्पशन ऑफ डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चरल इरिगेशन, मतलब खेतों में जो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान जो स्कीम है फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी, उससे इसे रिलेट करेंगे कि जितना भी खेतों में अब डीजल और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी उसको हम रिप्लेस करके सोलर और रिन्यूएबल जो एनर्जीज हैं उनको यूज़ करें। इसे हम क्या करेंगे, इससे हम एक तो डीजल बचाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे, और जितना भी खेतों का काम है वो सबका सब सोलर एनर्जी से होगा। तो एग्रीकल्चरल पंप जितने भी होते हैं वो सबके सब सोलर पावर से चलेंगे, ग्रिड कनेक्ट किए जाएंगे। इससे एक तो हम सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे और डीजल और इलेक्ट्रिसिटी का जो फालतू खर्चा होता है वो भी रिड्यूस होगा फार्मर्स का। ये सारी की सारी स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई हैं, और हमारी कंट्री में जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो, और जितना हो सके हम उनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसे रिड्यूस करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स ने ये कुछ स्कीम्स लॉन्च किए हैं। आज हमने यही स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज़ कमेंट डाउन।